हेलो डियर स्टूडेंट। तो क्या हाल चाल है बच्चों? चलिए हम भी बढ़िया और आप उम्मीद करते हैं कि आप भी बढ़िया होंगे और आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा और इनऑर्गेनिक का तैयारी आप बेहद अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो ये है हमारा इनऑर्गेनिक का लेक्चर और ये है लेक्चर नंबर 5। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक के यानी वर्ग 15 के कौन सा, तो हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज को और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ रहे थे कौन सा, तो दो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया था। तीसरा हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज क्या पढ़ना है? नाइट्रोजन के असामान्य गुण। क्या पढ़ना हमारा? नाइट्रोजन का असामान्य गुण। तो आज हम देखने वाले हैं कि सर नाइट्रोजन का असामान्य गुण क्या होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? चैनल को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना है। जल्दी हमारा ऑब्जेक्टिव भी आने वाला है और आपको बता दें कि जल्द हम एनसीईआरटी क्लास 6 to 10th स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको क्लास 6 से क्लास 10 तक का साइंस कवर करेंगे। जिनका भी बेसिक कमजोर होगा आप वहां से कवर कर सकते हैं। आपका बेसिक बिल्कुल पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही मजेदार टॉपिक है। कौन सा? तो नाइट्रोजन का असामान्य गुण। तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, सब्सक्राइब कर देना है और तहलका मचा देना है, यानी दोस्तों तक खबर पहुंचा देना है कि सर आ चुके हैं पूरा का पूरा केमिस्ट्री लेकर के। बस आपको लेक्चर अटेंड करना है और अपना तैयारी बेहतर करना है। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और आज का लेक्चर है हमारा कौन सा? तो नाइट्रोजन के असामान्य गुण यानी एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। यानी सर ये असामान्य गुण क्या है? तो मान लीजिए जैसे आप 4 दोस्त होंगे, 5 दोस्त होंगे, तो नाइट्रोजन के वर्ग में भी अगर हम देखें तो कौन कौन सा आता है? नाइट्रोजन के फैमिली में न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब और बीके, यानी हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो ये जो 5 लोगों का दोस्ती का ग्रुप है, तो बाकी जो 4 हैं उससे नाइट्रोजन कैसे अलग है? मान लीजिए आप 5 ग्रुप थे और पांचों में क्या है? आप पढ़ने में बहुत अच्छा है, आपका नेचर बहुत अच्छा है, आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, मतलब सर आप बाकी के बच्चों से अलग हैं अपने दोस्तों में, तो वो कहा जा सकता है क्या? असामान्य गुण है आप में। मतलब आप बाकी से क्या है? अपने ग्रुप से अलग हैं। वैसे देखा बोला जाता है कि अच्छे बच्चों के साथ रहो, अपना ग्रुप बनाओ अच्छे बच्चों के साथ। क्यों? क्योंकि नेचर वो वाला आएगा। और ये मना करते होंगे कभी कभी आपके गार्जियन, जो फलाने के साथ नहीं रहो, चिल्लाने के साथ नहीं रहो। क्यों? क्योंकि नेचर उसका आ सकता है। लेकिन कभी कभी होता है जो उस ग्रुप में रहने के बाद भी कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, मतलब वो ग्रुप से थोड़ा सा हट के रहता है, वही गुण क्या कहलाता है? असामान्य गुण कहलाता है। बात समझ में आया? तो हम आज देखने वाले हैं नाइट्रोजन के असामान्य गुण। लेकिन सर हम देखेंगे ना नाइट्रोजन के असामान्य गुण किन किन वजह से हमारा नाइट्रोजन का असामान्य गुण होता है। तो सबसे पहला बात है कि नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है। नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है, उसका विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होता है, उसका आयनन एंथैल्पी ज़्यादा होता है और हमारा डी कक्षक की क्या होती है? अनुपलब्धता होती है, मतलब उसमें उपलब्ध नहीं होता है। तो नाइट्रोजन का क्या हमने बताया? हमारा आकार छोटा होता है, नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन का आयनन एंथैल्पी ज़्यादा होता है और नाइट्रोजन में डी कक्षक उपस्थित नहीं होता है। तो इन वजह से हमारा क्या होता है? नाइट्रोजन अपने वर्ग के बाकी सदस्य से क्या होता है? असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। बात समझ में आया? तो पहले आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आपको डिटेल से बताते हैं कि नाइट्रोजन किस तरह से असामान्य गुण प्रदर्शित करता है। चलिए तो आपने स्क्रीनशॉट लिया? बिल्कुल लिया। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि
कौन कौन सा ऐसा गुण है जो हमारा अलग है बाकी से। बोलने में अच्छा है, गाने में अच्छा है, डांस में अच्छा है, नेचर अच्छा है, क्या है अच्छा। तो एक एक करके हम हर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जो हमारा नाइट्रोजन का बाकी तत्वों से क्या होगा, अलग होगा। तो अब देखिए, हम पहला देखते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है वो N2 के रूप में होता है और क्या होता है, गैस होता है। सामान्य ताप पर क्या होता है, गैस होता है। लेकिन अगर आप देखिएगा तो वर्ग के अन्य सदस्य जो होते हैं वो हमारा क्या होते हैं, ठोस होते हैं। क्या होते हैं, ठोस होते हैं। तो हमने सबसे पहला बात देखा कि नाइट्रोजन अकेला पूरा फैमिली में, पूरा परिवार में क्या है, गैस के रूप में है, जबकि उसी फैमिली के बाकी सदस्य क्या है, ठोस के रूप में है। अगर हम देखें, नाइट्रोजन व्यापक श्रेणी की ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन फैमिली कितना से कितना दिखाता है। तो सर जनरली नाइट्रोजन फैमिली -3 +3 +5 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, फेमस यही है। लेकिन जब आप देखेंगे कि नाइट्रोजन हमारा क्या +2 +1, ये 0 -1, ये सब हमारा क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो नाइट्रोजन क्या है, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन हमारा क्या होता है, बाकी सदस्य जो हमारा नाइट्रोजन के अलावा होता है वो क्या होता है, -3 +3 और +5 शो करता है। अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हमारा लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए हमारे चैनल पर, इससे पहले का लेक्चर हमारा दिया हुआ है। केमिकल प्रॉपर्टीज में जब हमने शुरुआत किया था तो हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट, और वहां से आप क्लियर कीजिए कि किसका ऑक्सीडेशन कितना होता है। हमने बताया है जैसे हमारा बिस्मथ होता है, बिस्मथ क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण हमारा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत रेयरली शो करता है, केवल एक कंपाउंड जाना जाता है, कौन सा, BiF5। तो ऐसे क्यों होता है, कैसे होता है, सारा जानकारी आप उस लेक्चर से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां हमने दो प्रॉपर्टीज देखा, क्या, नाइट्रोजन एक तो गैस है, बाकी सदस्य क्या है, ठोस है। नाइट्रोजन ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि इसी का सदस्य, बाकी सदस्य जो होते हैं वो लिमिटेड, सीमित हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लेकर आते हैं, पहले आप लीजिए स्क्रीनशॉट और तब तक पानी पी लिया जाए। आप भी उम्मीद करते हैं नाश्ता पानी करके ही बैठे होंगे, है ना। सर क्लास तो हम ऐसे ही बैठ के कर लेते हैं, लेकिन बीच बीच में जब मैसेज टू टू का आवाज करता है तो एक बार हम उधर भी चले जाते हैं। मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, मोबाइल हमारा क्या है, जो अच्छा भी है और बुरा भी है, और लेकिन मैक्सिमम लोग बुरा के लिए ही यूज करते हैं। कि इसमें सबसे ज़्यादा तो आजकल वो वीडियो वाला है ना, छोटा छोटा वीडियो का क्लिप जो डालते हैं, लोग अधिकतर रील्स देखने में ही बर्बाद कर देते हैं। और एक ऐसा बीमारी है रील्स का, जो आप घंटों उस पर बिता दो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब टाइम हमारा बीत गया और आप बर्बाद के श्रेणी में पहुंच गए। अगर आप उसको अच्छे रूप में यूज करते हो, लेक्चर पर हो, क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर करो, तो आपको फायदा होगा। और नहीं, अगर आपने क्या किया, वीडियो लेक्चर देख रहे थे, बीच में मैसेज आया, बस टक, बीच में मौसा मौसी का फोन आया, किसी का फोन आया, बतियाने लगे, लेक्चर पार, समय बर्बाद, बात वहीं पर ठप हो गया। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सर हम करते थोड़ी है, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है ना। बिल्कुल सर, हम तो चाहते नहीं बर्बाद हो, लेकिन बर्बाद तो हो जाते हैं। स्वीट पॉइजन है ये। चलिए, सिंगल बॉन्ड, एकल बंध। अब सिंगल बॉन्ड का अगर हम नेचर देखें कि सर आप ये हमें बताओ, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, फास्फोरस सिंगल बॉन्ड और बाकी अन्य के बॉन्ड का हम बात करेंगे। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड अगर देखें तो क्या होता है, कमजोर होता है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड क्या होता है, कमजोर होता है, जल्दी फॉर्म नहीं होता, ये सिंगल बॉन्ड जल्दी बनना नहीं चाहता है। लेकिन फास्फोरस अगर सिंगल बॉन्ड देखें
तो क्या होता है, ये बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होता है। तो अगर हम सिंगल बॉन्ड का स्ट्रेंथ देखें, अगर हम देखें कि सर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, तो नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो सिंगल बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है हमारा, सिंगल बॉन्ड का क्षमता, सिंगल बॉन्ड का मजबूती हमारा क्या होता है, कमजोर होता है। क्या होता है, कमजोर होते चला जाता है, डिक्रीज होता है। लेकिन हम नाइट्रोजन का अलग से बात करने वाले हैं कि आखिर नाइट्रोजन क्यों नहीं जल्दी सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो क्या होता क्या है, नाइट्रोजन का साइज है छोटा, और साइज छोटा होने के कारण मान लीजिए इस पे एक लोन पेयर होगा और इस पर भी क्या होगा, एक लोन पेयर होगा। साइज है छोटा तो ये लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण होगा अधिक। प्रतिकर्षण क्या होगा, यहां पर अधिक होगा, यानी रिपल्सन अधिक होगा। और रिपल्सन अधिक होने के कारण क्या होगा, ये बॉन्ड स्टेबल नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही हम अगर बात करेंगे किसमें, फास्फोरस की, तो फास्फोरस में अगर हम देखें इसका लोन पेयर और इसका लोन पेयर अगर देखें तो इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में आकर्षण कम, प्रतिकर्षण कम होगा। इसके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण कम होगा। और प्रतिकर्षण अगर कम होगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, स्टेबल होगा। क्या होगा, भागना नहीं चाहेगा। जैसे मान लीजिए क्या किया गया, आपको ना बैठा दिया गया, जो देखो यहां बैठे रहो और आप इस चीज को रखवाली करते रहो। आपको क्या हुआ, आपके मन में खलबली पहुंचा, आपका दोस्त बोला आजा यार आज तो एकदम मैच खेलते हैं झकास वाला, है ना। आजकल तो लोग पैसा भी लगा रहे हैं, पहले लोग जुआ छुपकर खेलते थे, आज तो बड़ी शौक से बाप बेटा सब एक साथ खेलता है। अधिकतर को देखते हैं बाप अलग पैसा लगाता है, वो अलग पैसा लगाता है और मैक्सिमम का पैसा डूब जाता है, क्योंकि कोई कोई ऐसा होता है जो करोड़ों में जीतता है। लेकिन सपना सर हम भी करोड़ जीतेंगे, आज तो सर नहीं पर है तो क्या हुआ, करोड़पति हम बन के दिखाएंगे। बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता अपनाना है। चलिए, तो हमने क्या बताया आपको, हमने आपको क्या बताया कि सर नाइट्रोजन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड कमजोर होता है। किस वजह से, क्योंकि इसके अंतरा इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इसके लोन पेयर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण अधिक होगा, उसके अंदर खलबली ज्यादा होगा, वो चैन से बैठेगा नहीं, वो भी पैसा लगाने की सोचेगा। यहां सर पढ़ने में टाइम बर्बाद होगा, हम रातों रात अमीर बनेंगे, कल एकदम फ्लाइट खरीदेंगे हम। बिल्कुल आप डायरेक्ट फ्लाइट खरीदना। और यहां फास्फोरस में देखें तो इसमें धैर्य है, ये निश्चिंत है, पैसा लगाने से कुछ नहीं होगा, पढ़ के ही अच्छा किया जा सकता है, मेहनत से अच्छा किया जा सकता है। मतलब ये सिंगल बॉन्ड क्या होगा, स्टेबल है, यानी इसके बीच में प्रतिकर्षण कम है और इसके बीच में प्रतिकर्षण अधिक है। इस कारण क्या होता है, नाइट्रोजन का श्रृंखलन गुण, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज जो होता है, कैटेनेशन यानी श्रृंखलन गुण, वो भी क्या होता है, दुर्बल होता है। यानी नाइट्रोजन का श्रृंखलन गुण भी क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, क्योंकि ये आगे नाइट्रोजन से जुड़ सिंगल बॉन्ड से नहीं जुड़ेगा। लेकिन फास्फोरस में ऐसा जरूरत नहीं है, फास्फोरस हमारा क्या P4 के रूप में भी जाना जाता है। बात समझ में आया? आप स्क्रीनशॉट लो, हम बढ़ते हैं इसके आगे। छोटा छोटा टॉपिक है, छोटा छोटा पॉइंट है, देखना जरूरी है, इसीलिए कोई टेंशन नहीं है। बात समझ में आई? सर कैसे आया? आया ना? चलिए, अब क्या है, तो नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है, इस कारण पी पाई बंधन बनाता है, लेकिन डी पाई बंधन नहीं बनाता है, या पी पाई भी नहीं बनाता है। भारी तत्व हमारा पी पाई बंधन नहीं बनाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि नाइट्रोजन पी पाई बंधन बनाता है, बाकी तत्व पी पाई बंधन नहीं बनाते हैं? तो आप देखिए, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप देखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p3, और 2p3 में देखें तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है,
3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। और अगर हम दूसरे नाइट्रोजन की बात करें तो 1s2 2s2 2p3, और इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। कितना? 3 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम बात करें कि सर ये कौन सा है, तो 2px है, ये 2py है और ये 2pz है। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा px है, py है और pz है। बात समझ में आया? और आपको पता है अगर पहला इसमें अगर हमारा क्या होगा, पहला अगर जुड़ेगा तो पहला हमारा सिग्मा बनता है, उसके बाद हमारा क्या बनते चला जाता है, पाई बनते चला जाता है। तो अगर हम देखें कि सर ये क्या करेगा, ओवरलैप कर लेगा, क्या करेगा, ओवरलैप कर लेगा और हमारा एक सिग्मा बनेगा, 2 पाई बनेगा, और P ओवरलैपिंग है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, जब पाई बनाएगा तो P पाई बनाएंगे। कैसे? सो देखिए, तो ये हमारा नाइट्रोजन है और ये भी हमारा क्या है, नाइट्रोजन है। अब दूसरा, एक नाइट्रोजन ये, एक नाइट्रोजन ये, जब पहला ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो क्या बनाएगा, सिग्मा बनाएगा। और ऐसे हमने बुक में देखा है कि सर जनरली जो pz होता है वो हमारा क्या बनाता है, सिग्मा बनाता है। तो अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा pz वाला है और क्या बनाया, ये हमारा कौन सा है, pz है, और ये क्या बनाया है, सिग्मा बनाया है। क्या बनाया है, सिग्मा बनाया है। बात समझ में आया? अब बच गया हमारा 2 px और py। तो अगर मान लीजिए px और py बच गया तो अब सिग्मा के बाद, सिग्मा एक ही बनता है, दूसरा हमारा क्या बनेगा, दूसरा हमारा बनेगा p पाई। ये कौन सा है सर, ये हमारा px है, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा px है। मतलब ये जब इससे जुड़ेंगे, ये जब इससे जुड़ेंगे, यानी ये जब इससे ओवरलैप करेगा तब ये क्या बनाएगा, पाई बनाएगा। और कौन सा पाई बनाएगा सर, ये भी हमारा px है, ये भी px है, तो हमारा p पाई बनाया। बात समझ में आया? अब एक और बच गया हमारा कौन सा, py वाला। तो py अगर आता है तो py मान लीजिए ये हमारा कौन सा है, ये हमारा कौन सा है, ये है हमारा कौन सा, py है। ये हमारा कौन सा है सर, ये हमारा कौन सा है, py है। और py है, जब ये आपस में जुड़ेंगे, जब ये आपस में जुड़ेंगे, जब ये आपस में जुड़ेगा, जब ये आपस में जुड़ेगा तो क्या जुड़ेगा सर, ये भी बनाएगा पाई, लेकिन ये कौन सा पाई बनाएगा, ये बनाएगा p पाई बनाएगा। बात समझ में आया? तो एक सिग्मा और 2 पाई का निर्माण हुआ, जिसमें हमने देखा ये किसका स्ट्रक्चर है, ये N2 का स्ट्रक्चर है। और हमने देखा नाइट्रोजन छोटा आकार होने के कारण, इसमें रिक्त d ऑर्बिटल नहीं होने के कारण, इसमें d ऑर्बिटल नहीं है, जिस वजह से हमारा क्या बनाया, p पाई बंधन बनाता है। लेकिन अब जब हम देखेंगे किसमें, इससे आगे का फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, उस सब में क्या होता है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, साइज बड़ा होता है, भारी तत्व होता है, इसीलिए क्या होता है, वो पी पाई नहीं बनाता, क्या बनाता है, डी पाई, पी पाई, डी पाई बनाता है। तो इससे आगे का बात हम बाद में करेंगे, पहले आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। और आपने देखा है किसके वजह से, डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के वजह से। बात समझ में आया? चलिए, ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें कि हमने अभी देखा कि हमारा क्या था, तो सर अभी हमने देखा नाइट्रोजन हमारा क्या बनाता है, पी पाई डी पाई बनाता है। लेकिन अगर हम फास्फोरस और आर्सेनिक का बात करें तो ये हमारा क्या बनाता है, पी पाई डी पाई बंधन बना सकता है। पी पाई डी पाई, पीछे वाले में भी करेक्शन कर लेना था, क्या पी पाई कहाँ गया, हाँ पी पाई, ये पी है हमारा,
डी टाइपिंग में हो गया है गड़बड़, तो पी पाई डी पाई नहीं बनाता है। लेकिन अब हम देखने वाले हैं जो फास्फोरस और आर्सेनिक हमारा पी पाई डी पाई बंधन कैसे बनाता है। तो अगर हम बात करें किसके एग्जाम्पल की, POCl3 एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और हम देखने वाले हैं कि सर कैसे ये पी पाई डी पाई बंधन बनाता है। तो अगर हम फास्फोरस की बात करें तो कितना होता है हमारा 15, 1s2 2s2 2p3 2p6 3s2 और 3p3। s में कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन और p में कितना होता है 3 इलेक्ट्रॉन और हमारा 3d क्या होता है 0। 3d कितना आ गया 0, और 3d अगर 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ले जाएंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 बॉन्ड और क्लोरीन 3 बॉन्ड, तो 3 2 5 होना चाहिए, जुड़ रहा है केवल 3, तो 5 के लिए क्या होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर गया तो S वाला एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा D में, तो एक यहाँ खाली हो गया और हमारा कितना 1 2 3 और D में चला गया कहाँ 1। तो अब कितना बना सकता है 5 बॉन्ड, और 5 का क्या है जरूरत है। बात समझ में आया। अब हम देखने वाले हैं क्लोरीन और हमारा क्या है ऑक्सीजन। तो देखिए अगर हम क्लोरीन का बात करें तो हमारा क्या होता है, क्लोरीन हमारा वर्ग 17 का तत्व है। क्लोरीन कौन से वर्ग का तत्व है 17 का तत्व है, और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें तो हमारा क्या हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। कितना हो गया 3p5, 5 2 7। अब इसके p में कितना इलेक्ट्रॉन है 5, 1 2 3 4 और 5। ऐसा ही दूसरा क्लोरीन होगा हमारा, उसके भी बाह्यतम कोश में कितना होगा 5 ही होगा। दूसरा कितना होगा वो भी 5 होगा। तीसरा अगर हम लाएंगे तो तीसरा भी क्या होगा, तीसरा में भी सेम टू सेम हमारा क्या होगा 5 ही होगा। बात समझ में आया। लेकिन एक ऑक्सीजन भी तो बाकी है। अगर हम ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर हम लिखें तो क्या होता है हमारा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा। अगर हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो हमारा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p3 कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2p4 कहाँ गया। चलिए कितना ऑक्सीजन का हो गया 8, 1s2 2s2 और 2p4 कहाँ गया 2p4। ठीक है, अब 4 है तो इसके कितना 4, इसके कितना बाह्यतम कोश में 4, ये रहा 4, ये कितना रहा 4। ठीक है, अब आपको पता है कि कोई भी एटम पहला सिग्मा बनाता है और दूसरा क्या बनाता है पाई बनाता है। तो पहला अगर सिग्मा बनाएगा तो एक एक करके हम बात करेंगे। अगर हम देखें तो ये हमारा पहला क्या बनाया, इसके साथ सिग्मा, किसका किसका ओवरलैप हुआ पी का और एस का। जब हम दूसरा की बात करेंगे पीपी ओवरलैपिंग है, क्या बनाएगा सिग्मा। जब हम तीसरा ओवरलैप कराएंगे तो क्या बनाएगा सिग्मा। ठीक है, अब ऑक्सीजन का बारी आया और ऑक्सीजन का अगर हम देखें तो पहला जो ओवरलैप करेगा पहला ये क्या बनाएगा सिग्मा, ये क्या बनाया सिग्मा। लेकिन इसके बाद जो दूसरा ओवरलैप करेगा, दूसरा वाला जो परमाणु ये आएगा, दूसरा वाला जो ये आया इसके साथ ओवरलैपिंग में ये क्या बनाया पाई। और ये कौन सा पाई बनाया, तो सर ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल है। कौन सा 3d, और ये कौन सा है p वाला। तो हमारा ये कौन सा पाई है p पाई डी पाई। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमारा क्या हुआ फास्फोरस एक Cl क्या बनाया सिग्मा, दूसरा Cl क्या बनाया सिग्मा,
तीसरा Cl क्या बनाया, सिग्मा। और अगर हम ऑक्सीजन का बात करें तो एक बना है सिग्मा और दूसरा क्या बना है, तो दूसरा बना है पाई। और ये कौन सा पाई है, तो हमारा ये पी पाई डी पाई है। मतलब हमने देखा कि फास्फोरस और आर्सेनिक में क्या होगा, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने के कारण क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा पी पाई डी पाई बंधन बनाएगा। लेकिन हमारा नाइट्रोजन जो है वो पी पाई डी पाई बंधन नहीं बनाता है। इसीलिए आपने पढ़ा भी होगा, क्या पिछले क्लास में भी हम पढ़ाए थे, PCl5 जाना जाता है लेकिन NCl5 नहीं जाना जाता है। यानी PCl5 बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनाता है। नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है, फास्फोरस पेंटाहेलाइड बनाता है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, बोर्ड एग्जाम में जवाब लिखना था, क्यों, क्योंकि रिक्त डी ऑर्बिटल हमारा नाइट्रोजन के पास नहीं होता है, इसीलिए NCl5 हरगिज नहीं बनता है। बात समझ में आया। तो ये था हमारा आज का कौन सा, नाइट्रोजन का एनोमेलस प्रॉपर्टीज। आप लो स्क्रीनशॉट, इसको हमने डिटेल से पढ़ा है। अब अगला जो हमारा लेक्चर आएगा वो हमारा आ रहा है हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता। यानी नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता। और जब ये वाला टॉपिक हमारा क्रियाशीलता वाला खत्म हो जाएगा ना, तो इस चैप्टर में ज्यादा जान नहीं बचा है। जो भी बचा है रासायनिक गुण में ही बचा है। उसके बाद जल्द ही खत्म हो जाएगा वर्ग 15 और वर्ग 16 और वर्ग 17 18 में तो टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। इसीलिए बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे हाइड्राइड लेकर के, यानी वर्ग 15 का हाइड्राइड यानी हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता। अगला क्लास बेहद खास होगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है बोर्ड एग्जाम में, तो देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हम बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन की भी बात करेंगे, क्वेश्चन लेकर भी आएंगे, तो आप जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। इसीलिए बेहद जरूरी है देखना। तो बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेहद खास टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए एकदम दिन रात एक करके, और एक दिन अच्छा रिजल्ट आपका जरूर आएगा, ऐसा उम्मीद और भरोसा कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू, गुड नाइट।